हाँ बच्चों, सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, बोर्ड पर आपके चैप्टर का नाम लिखा है जो स्टार्ट कर दिया था हमने पिछली क्लास में। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, अर्थात प्रार्थना के ऊपर दिया गया संभाषण। आप कह सकते हो लेक्चर। क्या कह सकते हो बच्चों? आप कह सकते हो लेक्चर डिलीवर्ड ऑन प्रेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर हो गया। आप बच्चों इसको कह सकते हो स्पीच। ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन प्रेयर, यानी प्रार्थना के ऊपर दिया गया एक संभाषण। क्लियर? ये संभाषण, ये प्रवचन, ये व्याख्यान किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? दिस लेक्चर वॉज डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी। ये लेक्चर बच्चों हमारे पूज्य महात्मा गांधी जो है ना, हमारे बापू, उनके द्वारा दिया गया था। तो बच्चों आप जानते हो इनका पूरा नाम बताया था हमने, एम के गांधी। तो ये गुजराती होते हैं ना बच्चों, इनकी एक बीमारी होती है, क्या करते हैं अपने पिताजी का नाम भी साथ में ऐड करते हैं, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे मराठी भी करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, लता दीनानाथ मंगेशकर, और कुछ औरतें अपने पतियों के नाम भी ऐड करती है, अपने पति के नाम भी लगा देती है साथ में, है ना, मंजू राजपाल, इस तरीके से पतियों के नाम अपने साथ में ऐड किए जाते हैं। तो ये प्रथा है, अपने को तो ये ध्यान देना है कि इनका पूरा नाम क्या था? मोहन। तो मोहन तो इस धनी का खुद का नाम था। और करमचंद, ये थे बच्चों, करमचंद इनके डैडी थे। और गांधी बच्चों ये क्या है? मिस्टर गंधाई। इनको क्या बोलते थे? मिस्टर गंधाई। तो ये मिस्टर गंधाई जो थे बच्चों, ये गांधी हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि इनके यहां पर किसका कारोबार था? ये बच्चों इनके यहां पर परफ्यूम बेचने का कारोबार हुआ करता था। इनके जो बाप दादा थे ना, इनके बढ़िए, वो परफ्यूम बेचते थे। परफ्यूम माने गंध होता है, जो गंध बेचता है उसे गंधी कहते हैं। बिहारी ने लिखा है कि एक दवा नहीं लिखा है कि करे फुलेल को आचमन मीठो कहते सराई, रे गंधी मति मंद तो इतर दिखावत गाही। तो ये गंधी माने होता है सुगंध के विक्रेता, परफ्यूम सेलर जो होता है उसे आप गंधी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब बच्चों महात्मा गांधी के बारे में आपको बताया कि इन्होंने किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के प्रयोग। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ये इनकी आत्मकथा बच्चों जो खुद इन्होंने लिखी थी। काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी उसमें, काफी शिक्षाएं प्राप्त होती है अपन जब उनको पढ़ते हैं तो। और बच्चों हिंद स्वराज नाम की एक किताब थी जो इन्होंने जहाज में लिखी थी। तो जहाज में बैठ के जा रहे थे, तो कुछ ही पन्नों की किताब है, छोटी मोटी किताब है। अब जैसे हनुमान चालीसा है, आप जानते हो कितने से पन्नों का, पर वो किताब है और वो महाकवि तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो ऐसे हिंद स्वराज भी किताब है, जहाज में बैठ के लिखी थी। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि साहब अफ्रीका जाते हुए लिखी थी या अफ्रीका से यूरोप जाते हुए या यूरोप से अफ्रीका जाते हुए? ये बड़ा विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार करने की दरकार है। तो बच्चों आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जिसको आप बोलते हैं नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत की आजादी का जो आंदोलन था, इसमें हमारे गांधी जी की बड़ी भूमिका थी। आंदोलन चलाए थे इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से भारत छोड़ो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट इनका आंदोलन था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इनका आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये बच्चों नॉन वायलेंस माने जो अहिंसा है उसके पुजारी थे, अहिंसा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और ये कहते थे कि मन, वचन और कर्म से हमको किसी भी व्यक्ति को क्या है परेशानी कारित नहीं करनी चाहिए, इसी को अहिंसा कहते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल नॉन वायलेंस, इसी को अहिंसा कहते हैं। ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ये इनका खुद का मौलिक नहीं था, फंडामेंटल नहीं था, ये उधर से लाए थे, किधर से महात्मा बुद्ध वगैरह जो थे ना, वो पहले अहिंसा की बातें कर चुके हैं। तो उसी को इन्होंने क्या किया था? टिपा था, और टिप करके उसमें इन्होंने थोड़ा सुधार भी कर दिया था। क्या कर दिया था? मॉडिफिकेशन भी कर दिया था। तो अपनी बात को बच्चों अपन आइए लेते हैं और हमारे पूज्य महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ पाठ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये लेक्चर बड़ा अच्छा है, इस सेंस में अच्छा है कि बच्चों इन्होंने बताया कि प्रार्थना तो यार, प्रार्थना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी वैसी नहीं है प्रार्थना, इधर प्रार्थना करो और बिना बात इसका कोई मतलब नहीं है। यदि इसका कोई मतलब नहीं होता तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, आप हर दिन जब विद्यालय के अंदर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या बुलाई जाती है? यू ऑल आर आस्क्ड टू चैंट प्रेयर। आप सबसे कहा जाता है कि आप प्रेयर को चैंट करें। यू ऑल आर आस्क्ड टू रिसाइट प्रेयर, आपसे कहा जाता है आप प्रेयर बोलें। और अगर ऐसा है बच्चों कि इसका कोई महत्व ही नहीं होता तो फिर इसको क्यों बुलाते हैं? सवाल यह है कि इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बच्चों अमूर्त है।
द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर कैन बी अंडरस्टूड इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। प्रार्थना के महत्व को बच्चों अमूर्त दृष्टि से या अमूर्त टर्म्स के अंदर समझा जा सकता है। ऐसी चीज नहीं है जैसे भगवान है। अब भगवान, यार एक बात बताओ, भगवान ऐसे थोड़ी है कि साहब मेरे को दिखा भगवान कैसा है, तो ऐसे थोड़ी तुमको कोई भगवान दिखा नहीं सकता है। अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी मुझसे ये कहे या किसी साइंस के गुरुजी से ये कहे कि सर मेरे को बताओ विटामिन कैसी होती है, अरे यार बता दिया विटामिन कैसी होती है, अब सर दाल में होती है, मैं दाल को फोड़ता हूं, फोड़ के तू कितना है उसका आटा बना दे, लेकिन तेरे विटामिन आने वाली नहीं है। मेरा मतलब प्रोटीन, दाल में प्रोटीन होती है, विटामिन गलत बोल गया, अपना साइंस का ज्ञान इतना ज्यादा नहीं है, तो बता रहा हूं कि विटामिन आप दाल को फोड़ो कितना ही फोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोटीन हाथ आने वाली नहीं है। उसे समझना पड़ेगा। दैट विल हैव टू बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट टर्म। उसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। यही भगवान की बात है। हमारे वामपंथी जो है ना, ये इस तरीके से बकवास करते रहते हैं कि साहब भगवान क्या है, कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। पर अगर आप वो ये कहे कि साहब इसको डिफाइन करो, तो ये डिफाइन करने की चीज नहीं है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये तो एहसास करने की चीज है जो सबके अंदर है। अब दूसरी एक बात और है कि अपने इधर आती है प्रार्थना। तो प्रार्थना का महत्व क्या है, इसको बच्चों यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डिफरेंट टर्म। आपको इस अलग प्रकार से समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड फॉर दैट। अलग एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब आपको इसलिए कैसे करें, ये हम बता रहे हैं कैसे करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे तो आपके अपने आप समझ जाएगा। देखो बच्चों, आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू। मैं बड़ा खुश हूं, या मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, या मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है दैट की यू ऑल वांट मी, दैट यू ऑल वांट, कि आप सब चाहते हैं दैट आई शुड स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बातें करूं, या मैं आपसे आई शुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूं। किसके बारे में? ऑन द मीनिंग ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के महत्व के बारे में, एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, और प्रार्थना की दरकार क्या है, प्रार्थना की जरूरत क्या है, इसके बारे में आप मेरे से जानना चाहते हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है मुझे कि भारत के बच्चे कुछ जानना चाहते हैं। प्रार्थना के महत्व को आप समझना चाहते हो। अगर आपके मन में समझने की तमन्ना तो समझा तो मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में बच्चों समझने की तमन्ना नहीं है, तो समझने की तमन्ना क्रिएट करना वो तो मेरे लिए मुश्किल है। वो काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तमन्ना है, यानी गाड़ी स्टार्ट है, स्पीड तो हम पकड़ा देंगे। लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इंजन ही खराब है, तो यार वो तो फिर मैकेनिक के पास जाएगी, अपनी बस की बात नहीं है वो। समझ गए ना? तो आई बिलीव दैट, अर्थात मैं मानता हूं। बिलीव यानी क्या होता है बच्चों? बिलीव का अनुवाद दो प्रकार से करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं, मैं यकीन करता हूं, मैं भरोसा करता हूं। लेकिन नहीं, जनरली आप अनुवाद कर सकते हैं मेरा ऐसा मानना है। आई बिलीव दैट, मेरा ऐसा मानना है, या मैं ऐसा मानता हूं कि क्या प्रेयर इज द वेरी सोल, कि प्रार्थना होती है बच्चों असल आत्मा, एंड इसेंस, और होती है बच्चों प्रार्थना जो है ना बच्चों, वो वास्तविक आत्मा तथा उसका सार होती है ऑफ रिलीजियन। अब बच्चों एक बात समझ लो कि ये धर्म है ना, धर्म, ये है बच्चों धर्म, ठीक है। अशोक इसको बोला करता था क्या, धम्मा, धम्मा बोलता था वो। अब बच्चों ये धम्मा जो है ना, ये जस्ट इट इज जस्ट लाइक ए शुगर कैन। इसको आप क्या मान सकते हो, ये शुगर कैन यानी बच्चों एक सांटा या गन्ना है। अब आप क्या करोगे, इस गन्ने को निचोड़ोगे ना, तो इसका रस निकलेगा। ये जो गन्ने का रस है बच्चों, धर्म रूपी गन्ने का जो रस है बच्चों, वही प्रार्थना है। धर्म रूपी गन्ने में से प्रार्थना रूपी रस निकलता है। धर्म रूपी गन्ने में से प्रार्थना रूपी रस निकलता है। ये बच्चों अलंकार के माध्यम से समझाया मैंने आपको। इसको हिंदी में सांग रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अंग्रेजी में मेटाफर कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप ये कहोगे सर ये बताओ कि रूपक तो मेटाफर कहलाता है, लेकिन फिर सांग रूपक क्या कहलाता है? सांग रूपक कुछ नहीं कहलाता, होता ही नहीं अंग्रेजी में, मेटाफर होता है केवल, ठीक है। तो हमने कहा कि धर्म रूपी गन्ने में से प्रार्थना रूपी क्या निकलता है? रस निकलता है। तो समझ गए बच्चों, धर्म रूपी गन्ने का प्रार्थना क्या है? प्रार्थना धर्म रूपी गन्ने का बच्चों रस है। यूं कह सकते हैं कि प्रार्थना धर्म का सार है। यूं कह सकते हैं कि प्रार्थना धर्म का इसेंस माने उसका निचोड़ है। यूं कह सकते हैं कि प्रार्थना धर्म रूपी तन के अंदर निवास करने वाला प्राण तत्व है। अब बात समझो आप, ये मेरा शरीर है, अगर इसमें प्राण तत्व नहीं है तो बताओ ये किसी काम का है क्या? चूंकि किसी काम का नहीं है। ऐसा कोई धर्म बच्चों जब प्रार्थना नहीं है,
तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिलीजियन। उस रिलीजियन का बच्चों कोई महत्व नहीं है। हर धर्म में प्रार्थनाएं होती है, मुसलमान जोर जोर से अजान देते हैं कि नहीं देते हैं। व्हाट इज दैट? दैट्स आल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रेयर। वो भी प्रार्थना का ही ग्रुप है। अजान करते हैं वो, अल्लाहू अकबर, वो क्या प्रार्थना का एक ग्रुप है। पंजाबी लोग आप जानते हो, वाहेगुरु सतगुरु सत श्री अकाल, इस तरीके से बोलते हैं। क्या है वो? प्रार्थना है। और बच्चों ईसाई लोग भी प्रार्थना करते हैं, गॉड के सामने जाते हैं, गॉड ऐसे करता, गॉड वैसे करता, तो ये प्रार्थना है। और हमारी प्रार्थनाओं की तो बात ही और है। हमारी प्रार्थनाएं तो बच्चों अलग अलग प्रकार से होती है ना। तो रोज प्रार्थना करते हैं आप, मां सरस्वती की प्रार्थना बोलते हैं आप, तो ये प्रार्थना क्या है? ये बच्चों धर्म रूपी तन का प्राण तत्व जो है वही प्रार्थना है। धर्म बेकार है बगैर प्रार्थना के। तन बेकार है किसके बगैर? प्राण तत्व के बगैर। प्राण नहीं तो तन का कोई महत्व नहीं। इन द सेम बेटे उसी प्रकार से प्रार्थना नहीं है तो धर्म का कोई महत्व नहीं। अब अगर आपको हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो मत रहने दो यार, किसी दूसरे में रख लो। पर उसमें उस धर्म में जाओगे तो प्रार्थनाओं से तो आपका साबका वहां भी पड़ेगा, आपका पाला वहां भी पड़ेगा। प्रार्थना से तो आपका पिंड नहीं छूट सकता है। और जो प्रार्थना से पिंड छुड़ाना चाहता है उसको पशुत्व की ओर जाना चाहिए। किसकी ओर जाना चाहिए? पशुत्व की ओर जाना चाहिए। तो आइए बताया गया बच्चों, देखो क्या आई बिलीव दैट, अर्थात मैं, मेरा ऐसा मानना है कि प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजियन। कि प्रार्थना क्या है बच्चों? प्रार्थना जो है वेरी सोल, वेरी सोल का मतलब द रियल सोल, अर्थात प्रार्थना क्या है बच्चों? वास्तविक आत्मा है। और क्या है बच्चों? प्रार्थना वास्तविक आत्मा है। और प्रार्थना जो बच्चों उसका निचोड़ है किसका? धर्म का। एंड देयरफॉर इसलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। इसलिए प्रार्थना को होना चाहिए। दैट्स वाई प्रेयर मस्ट बी। ये बच्चों जो मस्ट बी है ना, इसका प्रयोग ये है कि प्रार्थना को होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये अनुवाद भी गलत है। शुद्ध अनुवाद अब करता हूं। प्रार्थना को होना चाहिए तो यहां शुड भी आ सकता था, शुड भी आ सकता था। तो उसका मतलब यही निकलता कि प्रार्थना को होना चाहिए। या ought to भी आ सकता था, उसका मतलब यही निकलता कि प्रार्थना को होना चाहिए। लेकिन यह मस्ट भी आ रहा है, इसका मतलब प्रार्थना को अवश्य होना चाहिए। यानी बच्चों इस मस्ट में अवश्य शब्द जरूर आता है, अवश्य। ध्यान दो बच्चों, ये अवश्य क्या है? एक विशेषण है। अवश्य एक विशेषण है। और ये किससे बना है? ये वश्य बना है। तो जिस पर आपका वश होता है दैट इज वश्य, लेकिन जिस पर आपका वश नहीं होता दैट इज अवश्य। समझ गए ना? जिस पर आपका वश नहीं होता है, जो कोई घोड़ा काबू में नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये अश्व क्या है? ये अवश्य है। ये अश्व अवश्य है, अर्थात ये वश में करने योग्य नहीं। तो आपको यहां ये बताया गया है क्या कि प्रार्थना को निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या? द कोर माने द वेरी सेंटर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। प्रार्थना को किसी भी व्यक्ति के जीवन का क्या होना चाहिए? केंद्र बिंदु होना चाहिए। साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। और बच्चों समरसता का अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, समरसता अमृत बरसेगा और साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। तो केंद्र बिंदु क्या है? प्रार्थना को आपके जीवन का क्या होना चाहिए? केंद्र बिंदु होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात है बच्चों, आगे और समझो। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजियन, क्योंकि कोई भी आदमी धर्म के बगैर रह नहीं सकता है। फॉर माने बिकॉज, नो मैन और वुमन कैन सर्वाइव विदाउट रिलीजियन, क्योंकि बच्चों धर्म के बगैर कोई भी स्त्री या पुरुष जिंदा नहीं रह सकता। यानी इंसान बनना है तो धर्म को अपनाना पड़ेगा। ये धर्म ही है बच्चों। इट्स नथिंग बट द रिलीजियन दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। जानवरों से अगर आपको कोई चीज अलग करती है तो वो आपका धर्म है। अब आपको नहीं समझने तो पड़ा कि साहब सामाजिकता अलग करती है। सामाजिकता क्या है? सामाजिकता भी धर्म का ही पार्ट है। आपको भी भाषा अलग करती है। अरे तो भाषा क्या है? भाषा भी धर्म का ही पार्ट है। ये कुछ नहीं है बड़ा कॉन्सेप्ट धर्म है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो धर्म क्या करता है बच्चों? आपको अलग करता है। किससे अलग करता है? जानवर से अलग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, नो मैन और वुमन कैन सर्वाइव विदाउट रिलीजियन। बिना धर्म के कोई स्त्री या पुरुष क्या नहीं हो सकता? सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, गांधी जी का दूसरा सेंटेंस बड़ा प्यारा है, वो सेंटेंस अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? नो मैन और वुमन कैन अपीयर, नो मैन और वुमन विद एन इम्प्योर हार्ट। ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। नो मैन और वुमन विद एन इम्प्योर हार्ट। कोई भी स्त्री या पुरुष
किसको लेकर? एक गंदे दिल को लेकर के, डर्टी हार्ट। बेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। नो मैन और वुमन विद एन इम्प्योर हार्ट कैन अपीयर बिफोर द ग्रेट व्हाइट थ्रोन ऑफ गॉड। यानी कोई भी स्त्री या पुरुष एक मेले हृदय को लेकर के, एक मेले अंतःकरण को लेकर के ईश्वर के महान श्वेत वर्णी सिंहासन के सामने उपस्थित नहीं हो सकता है, प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इसका मतलब दिल साफ होना चाहिए। तन तो गंदा भी चल जाएगा। अगर आपको रब की प्रार्थना करनी है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है, और अगर आपकी बॉडी बच्चों गंदी है तो चल जाएगी, क्योंकि ऋषि मुनि नाते तो ते नहीं है, उनके दिमाग लग जाती है, परंतु भगवान की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध होता है। तो बात बच्चों कबीर भी कहता है कि कर का मन का डायरी दे और मन का फेर, शुद्ध मन को करो। इसके कितना ही रिन लगा लो, कितना ही साबुन लगा लो, इसको बॉडी को कितने ही क्लीन कर लो, अगर लेकिन आपका मन दूषित है तो ये जो बाहर की चकाचौंध है इसकी कोई मान्य नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। आगे देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात गांधी जी कह रहे हैं। बट इट्स लाइक अ मैन सेइंग दैट यू ब्रीदेज बट ही इज नो नोज। बच्चों इसमें बताया गया है जी, नहीं याद नहीं, आइए मैं ऐसे बोलूंगा जी। देयर आर सम, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब बच्चों अगर मैंने कहा होता कि देयर आर सम पीपल, तो सब एक डिटर्मिनर होता, लेकिन मैंने तो समी बोला, ये नाउन बोला ही नहीं, तो ये क्या बच्चों? प्रोनाउन है। सम के बाद में अगर नाउन आता है तो सम एक डिटर्मिनर होता है, लेकिन सम के बाद नाउन नहीं आता है तो बच्चों फिर वो क्या होता है? वो एक प्रोनाउन होता है, और ये अनिश्चित है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। क्लियर है? तो देयर आर सम अर्थात कुछ ऐसे भी होते हैं, जाहिर सी बात है, लोग ही होते हैं भाई। अंडरस्टूड है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, माने कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन, जिनको बड़ा घमंड होता है इस बात का कि तर्क करने की क्षमता हमारी बड़ी तेज है, जो अपनी तर्क शक्ति के मध्य में चूर होकर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तर्क शक्ति के मध्य में चूर होकर के डिक्लेयर दैट, अर्थात वो ये घोषणा करते फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तर्क शक्ति के मध्य में चूर होकर के ये घोषणा करते फिरते हैं, क्या? दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजियन, की क्या ये धर्म, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म क्या है, ये इस धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात अच्छे समझ लो, धर्म से तुम्हारा लेना देना है, अवश्य है। और आप हो सकता है हिंदू धर्म से परेशान हो जाओ, कोई बात नहीं, तो बुद्ध धर्म में जाओगे तो उधर भी धर्म ही है ना। वे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हिंदू धर्म से परेशान हो गए तो फिर कौन से बिना धर्म के रह गए, फिर दूसरे धर्म की शरण में चले गए। तो फिर इस तरीके से दल बदलू लोगों की कदर तो वैसे भी कम होती है। एक ही पार्टी में रहना चाहिए तो उससे आपकी वैल्यू रहेगी। आप एक पार्टी छोड़ के उधर की पार्टी में जाते हैं, अपने लोगों को गुमराह करके उधर ले जाते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो बच्चों यहाँ महात्मा गांधी साहब जो है हमारे, उनका कहना बहुत अच्छा है कि कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ी किताबें पढ़ जाते हैं और उनको मद हो जाता है, साहब बहुत पढ़े लिखे हो गए हम। अरे भाई लोगों की उम्र कम पड़ गई, तुम क्या पढ़े लिखे हो, कितना पढ़ लिया? महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिख दिया, महर्षि वेद व्यास ने क्या लिख दिया, वेदों में पुराणों में, इनको हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। हमारी उम्र बीत जाएगी लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए ज्ञान के ऊपर घमंड करना तो बड़ी मूर्खता है। और मैं तो कहता हूं, बल्कि मैं क्या कहता हूं, ये सार्वत्रिक सत्य है कि घमंड तो किसी भी बात पर करना मूर्खता है। तो ये जो लोग हैं बच्चों, जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, रद्द जल गगरी छलकत जाए हो जाते हैं। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके ये लोग क्या हो जाते हैं कि ये अज्जल गगरी छलकत जाए हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद रिलीजियन। क्या कहते हैं वो? इसका मतलब बच्चों, वी हैव नो रिलेशनशिप विद रिलीजियन, धर्म के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इफ समबडी सेज दैट आई ब्रीथ, कोई अगर आपको ये कहे कि मैं सांस तो लेता हूं बट आई हैव नो नोज, लेकिन मेरे तो नाक ही नहीं। या कोई ये कहे कि आई हैव नोज बट आई डोंट ब्रीथ। यार अजीब, इस बात से पता चलता है कि इस प्रकार का डायलॉग कहने वाला व्यक्ति जो है ना, वो अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहा है। बात समझ में आ रही? इधर भी बोलते हो उधर भी बोलते हो, कम से कम तुम्हारा पत्यारा तो होना चाहिए कि तुम कौन सी जगह हो, तुम्हारा थड़ तो होना चाहिए। तो ऐसे लोग बच्चों जो ये कहते हैं कि साहब हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों का बच्चों गांधी जी एक उदाहरण अलंकार देते हैं। उदाहरण अलंकार के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि इट्स जस्ट लाइक दैट। ये बच्चों किसकी तरह है? बट इट इज लाइक ए मैन, ये एक ऐसे आदमी की तरह है, सेइंग हु सेज दैट, जो ऐसा बकता फिरता है क्या, ही ब्रीदेज, अर्थात वो सांस तो लेता है बट ही हैज नो नोज, बट ही हैज नो नोज, कहां सांस लेता, कान से लेता होगा। तो इस तरीके की बातें हैं। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों बढ़ाते हैं आगे अपनी बात को। तो बच्चों आगे जरा देखना, वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट or by superstition, man acknowledges some sort of relationship with the divine. देखो भाई, एक बात है, ये वेदर है ना बच्चों, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? वेदर और का मतलब क्या होता है, ये समझ लो आप। वेदर और का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं जरा समझो, तो ये सेंटेंस आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो भाई, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपको, आई विल सेट अप दिस आई विल सेट अप दिस बिजनेस। इसलिए अंग्रेजी बच्चों, अंग्रेजी किसी भाषा ध्वन्यात्मकता पर यानी प्रोनाउंसिएशन पे आधारित भाषा है। अब आप देखते हो इसको लिखा तो मैंने क्या है, बच्चा पढ़ता है तो बूसी नेस, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। ये बीमारी इसमें तो, इसमें तो है ये तो आई विल सेट अप दिस बिजनेस वेदर। वेदर यानी होता चाहे, वेदर यू हेल्प मी, और इसका मतलब होता है या नॉट। अब बोलो क्या अर्थ हुआ, आई विल सेट अप दिस बिजनेस यानी मैं इस बिजनेस को सेटअप करूंगा, करके रहूंगा। वेदर चाहे, यू माने तुम, हेल्प यानी सहायता करो, मी यानी मुझे या मेरी, वेदर तुम चाहे तुम मुझे हेल्प करो या नॉट या मत करो। नॉट यानी क्या होता मत, चाहे तुम मेरी सहायता करो या मत करो, चाहे तुम मेरी सहायता करो या न करो, मैं इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा, चाहे या। तो बच्चों गांधी जी सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं जरा देखना। गांधी जी का सेंटेंस है वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट। देखो भाई, वेदर या दिया वेदर, फिर दे रहे हैं वेदर बाय रीजन। वेदर बाय रीजन का मतलब होता है, रीजन यानी बच्चों कारण होता है, रीजन माने तर्क भी होता है। तो चाहे तर्क के कारण ऐसा हो, वेदर बाय रीजन चाहे तर्क से हो, और बाय इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट क्या होता है बच्चों, मूल प्रवृत्ति। ये आपकी मूल प्रवृत्ति जो होती है ना, उसी को बच्चों आप क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं। जैसे आप जानते हो किसी की मूल प्रवृत्ति है चोरी चकारी करना, तो चाहे वो कहीं भी दो को तो करेगा, हरकतें करेगा, उसकी आदत है इसी। तो चाहे बच्चों रीजन माने तर्क से हो, या इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति से हो, या फिर क्या है बच्चों, वेदर बाय इंस्टिंक्ट, वेदर बाय रीजन, चाहे ये तर्क से हो या मूल प्रवृत्ति से हो, और बाय सुपरस्टिशन या फिर अंधविश्वास से हो, या फिर अंधविश्वास। ये बच्चों सुपर, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको स्टेशन कर देते हैं। स्टेशन नहीं होता बच्चों, ये ध्यान दो, ये सुपर स्टेशन नहीं है, इसको काटो नहीं, आई करो। अब बोलो सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास। अब एक बात बताओ, हर व्यक्ति को धार्मिक बनना पड़ता है। यूनान के लोग भी जो है धार्मिक बने थे, लेकिन कब बने थे बच्चों, ये देखो आप। तो मैथिलीषण गुप्त ने कहा है कि यूनानी कह दे कि वह ज्ञानी गुणी था, कब बना कहना होगा हिंदुओं का, शिष्य था वह जब बना। यूनान जो अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहता है ना, ये ज्ञानी और गुणी कब बना था बच्चों, यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुणी था, कब हुआ कहना होगा हिंदुओं का, शिष्य था वह जब हुआ। समझ गए। और बच्चों ये जो ईसा मसीह वगैरह वगैरह धार्मिक बने थे ना, ये भी इधर से शिक्षा लेके गए थे, ये भी समझ लो आप। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गांधी जी कहते हैं कि चाहे रीजन माने तर्क के कारण ऐसा हो, या आपकी मूल प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो, या आपके अंधविश्वासों के कारण ऐसा हो, परंतु किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत धर्म तो होता है। और खास तौर पे वो नौटंकीकार जो सबसे ज्यादा ड्रामे करता है ना कि मैं नहीं मानता नहीं मानता, वो भी मानता है। जो बहुत बड़ा डॉक्टर है,
जो इलाज करता है मरीजों का, वो भी जब इलाज करने के लिए जाता है तो उससे पहले अपने देवता को डोक लगा के जाता है, प्रभु मेरे हाथों को इतनी शक्ति देना कि मैं जो कोई भी ऑपरेशन वगैरह करूं तो वो बिल्कुल सफल हो जाए। तो एक अनजान शक्ति को वो संबोधित करता है और उससे क्या बच्चों शक्ति का वरदान मांगता है, उसी को आप भगवान कहते हैं। और ये जो आपकी आराधना पद्धति है यही तो धर्म कहलाती है। ये जो आपकी आराधना पद्धति है यही तो क्या कहलाती है बच्चों? धर्म कहलाती है। आगे समझे? तो ये बात है। मैन एक्नॉलेजेस का मतलब बच्चों मैन यानी मनुष्य स्वीकार करता है सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, माने किसी न किसी प्रकार की धार्मिकता, सॉरी किसी न किसी प्रकार का संबंध विद द डिवाइन। विद द डिवाइन का मतलब होता है बच्चों विद गॉड। ध्यान दो, एक चीज बता देता हूं आप, ये है बच्चों द डिवाइन और इसका अर्थ होता है द गॉड। अब बच्चों गलती हमसे ये हो गई कि इधर द नहीं आएगा लेकिन इधर आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। दिव्य, दिव्य का मतलब भगवान होता है। आप सामाजिक वगैरह में पढ़ते हो दक्षिण भारत के आलवार संत थे, वैष्णव संत थे, आलवार संत थे, 12 संत थे, उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम का मतलब होता है बच्चों भगवान का प्रबंध, भगवान के बारे में है ना, भगवान के बारे में जो प्रबंध रचना लिखी जाती है वो दिव्य प्रबंधन कहलाती है। तो आप समझे मैं क्या क्या समझाना चाहता हूं? तो मेरा कहने का भावार्थ बच्चों सिर्फ इतना है कि कोई आदमी चाहे तर्क के कारण ऐसा करे, चाहे मूल प्रवृत्ति के कारण करे, चाहे बच्चों क्या करे अंधविश्वास के कारण करे, बट एवरी मैन, मैन से मतलब वुमेन भी शामिल है, एवरी मैन एक्नॉलेजेस माने एक्सेप्ट्स सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। लेकिन जो बच्चों भगवान हैं उनके साथ हर व्यक्ति का संबंध है, हर व्यक्ति का संबंध है बच्चों। शाले में तो आप जानते हो नहाते हो और पानी डालते जाते हो और भगवान का नाम जपते रहते हो, क्या जरूरत है, करते क्यों ऐसा? तो इसका मतलब समझ में आ गया? तो सच्चाई बच्चों छुप नहीं सकती जमाने के झूठे उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये बात है। अब अपनी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो बच्चों आप जानते हो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। मामला यह है यस माने होता है वेरी क्लियर, द क्लियर अर्थात बिल्कुल स्पष्ट, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक और अथेइस्ट। देखो भाई ये क्या होते हैं बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो ये परीक्षा में इस तरीके का सवाल आ भी जाता है वन वर्ड में कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि साहब भगवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को बच्चों आप अंग्रेजी में बोलते हो थेस्ट। ये थेस्ट का मतलब बच्चों होता है वन हू बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है उसे आप क्या बोलते हो? आस्तिक। क्या बोलते हो? ये आस्तिक है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति बच्चों वन हू बिलीव्स ओनली इन द वन हू बिलीव्स इन द ब्राइट एस्पेक्ट्स, इन द ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों के उजले पहलू में यकीन करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बच्चों आप ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक माने क्या होता है? आशावादी, आशावादी। तो बच्चों ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो होता है वो आशावादी होता है, जो पेसिमिस्ट होता है वो निराशावादी होता है। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट क्या होता है? वो निराशावादी होता है। इसका उल्टा बताता हूं, PESSIMIST। तो ये क्या हो गया? निराशावादी। ये तो कर ही लो गया। ओके, अब जो भगवान में भरोसा नहीं करता उसको आप कहते हैं अथेस्ट। जो अथेस्ट है बच्चों वो क्या है? वो नास्तिक है। और एक अज्ञेयवादी है, ये अग्नोस्टिक होता है। ये अग्नोस्टिक क्या है बच्चों? ये कहता है कि साहब भगवान कुछ है तो सही, लेकिन वो अज्ञेय है। अज्ञेय का मतलब होता है उसके बारे में जाना नहीं जा सकता है, वो अगोचर है, वो अज्ञेय है। तो एक व्यक्ति जो ईश्वर को अज्ञेय मानता है उसको आप अज्ञेयवादी कहते हैं। अब बच्चों यहां ये कहा गया है कि चाहे आप अज्ञेयवादी हो, यहां बताया गया है बच्चों कि चाहे आप अज्ञेयवादी हो या फिर आप क्या हो, या आप अथेस्ट मानी नास्तिक हो, तो द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और अथेस्ट डज एक्नॉलेज। इसका मतलब रैंकेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, स्पष्ट रूप से बड़े से बड़ा। जो नास्तिक है या अज्ञेयवादी है बच्चों, ही और शी डज एक्नॉलेज, अर्थात वह भी इस बात को स्वीकार करता है। किस बात को?
द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। वो कहता है भाई जिंदगी में चलो यार कोई बात नहीं, भगवान को मानो चाहे मत मानो, धर्म को मत मानो, लेकिन वो इस बात को स्वीकार तो करता है क्या कि इंसान के जीवन में क्या होना चाहिए, नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। अर्थात उसके जीवन में बच्चों क्या होना चाहिए, जरा बताओ। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, मॉरल यानी नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को वह भी महसूस करता है। और बच्चों ये जो नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, अर्थात नैतिक सिद्धांतों का जो संग्रह है, उसी को धर्म कहा जाता है, उसी को रिलीजियन कहा जाता है। इसलिए प्रकारांतर से वह भी क्या कर रहा है, वह भी धर्म की आवश्यकता को स्वीकार कर रहा है। पर होशियार बनने के लिए क्या है कि वो कहता है नहीं मैं नहीं करता। एंड एसोसिएट्स समथिंग गुड, और बच्चों क्या करता है, एसोसिएट्स का मतलब होता है बच्चों ही कनेक्ट्स, वो जोड़ देता है क्या, समथिंग गुड अर्थात किसी अच्छी बात को जोड़ देता है विद इट्स ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है बच्चों अनुपालन करना किसी चीज का, ओबीडियंस। ये देखो ऑब्जर्वेंस, तो इसके ऑब्जर्वेंस अर्थात इसके पालन से, किसके पालन से, मॉरल प्रिंसिपल, जो क्या है, जो धर्म का ही छद्म नाम है, ये धर्म का ही पर्यायवाची है, समझने का फेर है। तो वो क्या करता है बच्चों, मोरल सिद्धांतों की आवश्यकता को महसूस करता है, और मोरल सिद्धांतों अर्थात धर्म के पालन से अच्छी बातों को जोड़ देता है। यानी जो धर्म का पालन करेगा उसके जीवन में अच्छे काम होंगे, लेकिन जो धर्म का पालन नहीं करेगा उसके जीवन में क्या होंगे, खराब 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 काम। ठीक है, तो एंड एसोसिएट समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और इसका जो नॉन ऑब्जर्वेंस यानी इसका जो पालन नहीं करेगा उसके साथ में कोई बैड, कोई खराब चीजों को जोड़ देता है, और इसका पालन करेगा उसके साथ अच्छी चीजों को जोड़ देता है। लेकिन वो कहता है मैं धर्म नहीं मानता, मैं किसको मानता हूं, आई ओनली एक्सेप्ट द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। मैं सिर्फ मनुष्य के जीवन में नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता अनुभव करता हूं। अरे तो बचकाने भाई ये बता कि ये जो नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता, यही तो धर्म की आवश्यकता है। अपर्यायवाची शब्द नहीं आते उसको, बात इतनी सी है। आगे और देखो बच्चों, पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब बच्चों मैं अगली बात पर आता हूं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अर्थात अब मैं अगली बात पर आता हूं, विज। ये जो विज है ना बच्चों, ये समझ लेना क्या होता है। ये जो विज है ना बच्चों, ये देखो इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, अर्थात बोलते हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है आई डी और ई की होगी ई एस टी। इडेस्ट का मतलब होता है बच्चों अर्थात, और अंग्रेजी में बोल देते हैं आप इसको दैट इज, लेकिन दैट इज इसकी फुल फॉर्म नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो आई ई की फुल फॉर्म होगी इडेस्ट, आई मीन दैट इज, अर्थात। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, अर्थात। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं आप। आइए देखो, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, यानी बच्चों मैं दूसरी बात पर आता हूं, अगली बात पर आता हूं। अर्थात दैट इज दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ, कि प्रार्थना क्या होती है, किसी भी मनुष्य के जीवन का केंद्र बिंदु होती है। एज बिकॉज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजियन, क्योंकि बच्चों ये धर्म का क्या है, सर्वाधिक वाइटल पार्ट है। दिस इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजियन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजियन। ये जो वाइटल शब्द है ना बच्चों, ये क्या है, इस वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है प्रोमिनेंट। कितने बढ़िया शब्द बता दिए मैंने। तो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, अब बच्चों मैं अगली चीज के ऊपर आता हूं, और वो अगली चीज क्या है, दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ, की जो प्रार्थना होती है वो किसी व्यक्ति के जीवन का क्या होती है, केंद्र बिंदु होती है, उसके जीवन का केंद्र बिंदु होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि बच्चों ये आज कहते हैं, क्योंकि आज ये कहते हैं महात्मा गांधी क्या, कि बिकॉज इट मानी द प्रेयर, बिकॉज इट मानी द प्रेयर इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजियन, क्योंकि जो प्रार्थना है बच्चों वह किसी भी मजहब का क्या है, सबसे वाइटल पार्ट अर्थात जो प्रार्थना वो किसी भी धर्म की का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे देखना, प्रेयर इज आइदर पिटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनियन। अब बच्चों प्रार्थना के बारे में बताया गया कि प्रार्थना दो प्रकार की होती है। प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, प्रार्थना बच्चों दो प्रकार की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रेयर है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रार्थना को दो भागों में बांटा जा सकता है, और दो भागों में क्या बांटा जा सकता है, जो प्रार्थना है बच्चों उसके दो रूप होते हैं।
ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना बच्चों क्या है? ये प्रार्थना जो होती है बच्चों, तो द प्रेयर इज आइदर पेटिशनल, ये या तो पेटिशनल होती है। पेटिशनल का मतलब जानते हो, जैसे कोर्ट होता है तो कोर्ट में आप क्या करते हो? पेटिशन। पेटिशनर कौन होता है? याची, जो याचना करता है। तो पेटिशनल का मतलब बच्चों क्या होता है? याचना पूर्ण। प्रार्थना या तो याचना पूर्ण होती है, जिसमें आप ऊपर वाले के सामने क्या करते हो? झोली पसार के कहते हो कि मुझे कुछ दे दो, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बने। तो यहां क्या मांगा जा रहा है? यह वरदान मांगा जा रहा है। यह प्रार्थना बच्चों कैसी है? पेटिशनल है। दूसरी प्रार्थना क्या होती है? इनवर्ड कम्युनियन। ये इनवर्ड कम्युनियन क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है कि व्यक्ति क्या करता है? अपने अंदर ही अंदर वार्तालाप करता है, कांटेक्ट करता है। तो इनवर्ड कम्युनियन का मतलब बच्चों जरा देखो, ये बताया, ध्यान सुनो। प्रेयर इज आइदर पेटिशनल, प्रार्थना या तो याचनापूर्ण होती है, और इन इट्स वाइडर कॉन्टेक्स्ट या इन इट्स वाइडर सेंस, और अगर व्यापक संदर्भों में इसको समझा जाए तो ये प्रार्थना क्या है बच्चों? ये इनवर्ड कम्युनियन अर्थात बच्चों ये क्या है? ये इंटरनल कॉन्टेक्ट है। क्या ये बच्चों आंतरिक संपर्क है। प्रार्थना आंतरिक संपर्क, जैसे कबीरदास जी कहते नहीं क्या? कस्तूरी के मृग ज्यों बन बन फिरत उदास। तो कस्तूरी का मृग जो है बच्चों, उसकी नाभि में क्या होता है? खुशबू होती है, लेकिन वो खुशबू के लिए क्या इधर उधर डोलता है। तो इनवर्ड कम्युनियन का मतलब होता है कि हमारा झुकाव अंदर की तरफ होना चाहिए। सब कुछ तो अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके पास है। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। तो बच्चों क्या? अग्नि, जल, सूर्य, सब कुछ है अंदर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को अपना जो एटीट्यूड है, इसको इस बाहर की दुनिया से हटा करके इनवर्ड कम्युनियन माने हमको इंटरनल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो प्रार्थना इस प्रकार की भी होती है। प्रार्थना की 2 खासियतें बताई गई है। आगे जरा देखो बच्चों। इवन व्हेन इट इज पेटिशनल, यहां तक कि जब ये याचना पूर्ण होती है, द पेटिशन शुड बी फॉर द क्लींसिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। लेकिन बच्चों जब आप क्या है भगवान से कुछ मांगो, भगवान मेरे को सोना दे दो, मेरे को चांदी दे दो, ऐसा नहीं मांगना। भगवान से क्या मांगा जाता है? वेन एवर इट इज पेटिशनल, अर्थात जब भी प्रार्थना याचना पूर्ण होती है तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान हमारे मन को निर्मल करो। क्या करो? हमारे मन को, और सबका भला करो। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु च निरामया। समझ गए ना? तो विश्व कल्याण की कामना की जाती है, अपने मन को निर्मल करने के लिए प्रार्थना की जाती है। देखो, द पेटिशन शुड भी, प्रार्थना को कैसा होना चाहिए? फॉर द क्लींसिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, अर्थात इसको आत्मा को स्वच्छ करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसको होना चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, और भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान क्या करो? अज्ञान की परतों को, शेडिमेंट्स ऑफ इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान की परतों को हमारी आत्मा पर से हटाओ। अज्ञान ये नहीं होता माया। ये माया का आवरण जो है, इसको हमारी आत्मा पर से क्या किया जाना चाहिए? दूर किया जाना चाहिए। एंड डार्कनेस दैट एनवेलप इट, और साथ ही साथ वो डार्कनेस अर्थात साथ ही साथ ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, वो बुराई करे हम भलाई करे, ना हो बदलेगी भावना। तो ये जो अंधकार बच्चों जो पूरी हमारी आत्मा को घेरे हुई है, ये द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान का अंधकार जो हमारी आत्मा को घेरे हुए है, हे प्रभु इस अज्ञान के अंधकार से हमको क्या करो? हमको बाहर निकालो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ही यानी वह व्यक्ति, देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द वेकनिंग ऑफ द डिवाइन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति बच्चों जो भूखा है, जिसमें भूख है किस बात की? फॉर द वेकनिंग ऑफ द डिवाइन, अर्थात पवित्रता को जागृत करने की भूख जिसके मन में, इन हिमसेल्फ यानी अपने आप में, ही मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। ही मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर का मतलब बच्चों, ही विल टेक सपोर्ट ऑफ द प्रेयर, अर्थात उसको प्रार्थना का आश्रय प्राप्त होगा। जानते हो फॉल बैक का मतलब क्या होता है? व्हेन एवर आई एम नीड, जब भी मुझे आवश्यकता होती है, आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने दोस्तों की पीठ के ऊपर जाके पढ़ता हूं, अर्थात मुझे उन्हीं का सहारा प्राप्त होता है। तो फॉल बैक का मतलब होता है बच्चों, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू गेट सपोर्ट। तो बच्चों इस तरह से आज की बातें समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।